के चुनाव से पहले हो क्या गया है ब्राह्मण समाज के लोगों को? भाई अखिलेश यादव का झंडा उठाने चले आए। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धर विभि शरीरा हरे भुवन बहुत अच्चन पीरा। इस गाय और ब्राह्मणों का अपमान का जवाब इस बार ब्राह्मण 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बना के इसके बाद करेगा। ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है पूरे प्रदेश में, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, मकान कब्जे किया गया है, इनकाउंटर किया जा रहा है। तो चीजों का बदला लेने के लिए हम लोगों ने अखिलेश जी से बात की, समर्थन करेंगे, वो हमारे साथ है, उनको हम सरकार बनाएंगे 27 में। बीजेपी कह रही है 27 में 27 सीट नहीं पाएगी समाजवादी। बीजेपी की हताशा है ये, बीजेपी की निराशा है ये। अभी उपचुनाव में बीजेपी ने अपना हासिल देखा, वो उनकी बौखलाहट है। ब्राह्मणों की ललकार है 2027 में सपा की सरकार है। ब्राह्मणों ने आज ये संकल्प लिया है कि 2027 में इस अताताई सरकार को उखाड़ फेंकने के साथ ही हम लोग श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और 29वें देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प आज ब्राह्मणों ने ले लिया। पूरे उत्तर प्रदेश में यही ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहा है 27 में। 27 के चुनाव से पहले ब्राह्मणों का ये बदलता हुआ ये जो देशपूर्ण भाजपा सरकार की नीतियां थी और जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को उपेक्षित किया जा रहा था, आज उसी का परिणाम है कि ब्राह्मण समाज ने अपनी शक्ति दिखाकर ये बता दिया है कि इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा और माननीय अखिलेश जी। सिखा जिसकी धरोहर है तिलक से जो अलंकृत है, इस पूरे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण सर्ववंदित है। और आज यहाँ पर ब्राह्मण अपने ओट और चोट से इस पूरे योगी के दम्भी सरकार को बदलने के लिए एकजुट हो गया है। कही जाती कि जब ब्राह्मण बोलता है और तब तब सिंहासन डोलता है, ये सच करने वाले। ये 100 नहीं 200% सही है। हाँ, थोथा चना बाजे घना, मुंह में राम बगल में चोरी और उसके बाद अयोध्या में चंदा चोरी, ये नहीं चलने वाला है। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर है और आज ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की जयंती पर यहाँ पर तमाम ब्राह्मण समाज के लोग जो है वो आए हुए हैं। 27 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में आप ब्राह्मणों का जिस तरीके से तांता लगा हुआ है, ब्राह्मण समाज के लोग जो है वो समाजवादी की ओर अपना रुख कर चुके हैं। बातचीत करेंगे कि 27 के चुनाव से पहले ब्राह्मणों को क्या हो गया है भाई कि बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी की तरफ आ रहा है ब्राह्मण। क्या फिर से ये समझा जाए कि जब जब ब्राह्मण बोलता है तब तब सिंहासन डोलता है? किसके साथ रहे, कौन किसके साथ कब तक रहता है, कौन किसके साथ कब तक रहता है, आप बताइए। जब तक इज्जत सम्मान मिलता तभी तक रहता है ना। अरे तो सनातन का बोलबाला है बीजेपी की सरकार में, इज्जत सम्मान सब तो ब्राह्मण को कौन सनातन बताएगा? हाँ। ब्राह्मण खुद सनातन है, उसको कौन सनातन बताएगा? वाले ये कालनेमी बताएंगे। कालनेमी? हाँ, जिनके मठ की स्थापना ही सनातन धर्म के खिलाफ हुई है। जिसके मठ की स्थापना ही सनातन धर्म के खिलाफ हुई है। तो शंकराचार्य को कालनेमी बताते, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो अब समझ लो ना, जब बाप को लोग बाप नहीं मान रहे हैं तो बेटे को कौन बाप मानेगा? लेकिन आपको मानना पड़ेगा नरेंद्र मोदी भगवान है, उनका मंदिर पटना में बनने जा रहा है। हम लोग उस विचारधारा से आते हैं कि इनके आका को नहीं माने। ये अंग्रेजों के दलाल थे, आज सत्ता की दलाली कर रहे हैं। इनको देश से कोई लेना लादना नहीं है, न किसी समाज से कोई लेना लादना है। अगर इनको लेना लादना होता तो बांकीपुर में इनका कुत्ता हार रहा था, शेर हार गया। कुत्ता जिता रहे थे बांकीपुर में, शेर हार गया। तो बेईमानी कर ली होगी वहाँ पर, सरकार इनकी है। खेल रहा तो दतिया में क्या हो गया? दतिया में क्या हो गया? अरे भैया, आप लोग भाजपा पे आरोप लगाते थे सपा वाले की ईवीएम हैक कर लिए, हो सकता है जो है विपक्ष वालों ने कर लिया। इनको डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही हैक कर लिया है। 27 की चुनाव में जो है बहुमत से आ रही है। स्टील फाइल खुल नहीं रही, देख ही रही हैं आप। ब्राह्मण के जो बड़े नेता थे उनके पिछवाड़े मिर्ची डाली जा रही है और स्वजाति को विधानसभा लोकसभा दिया जा रहा है, मंत्रिमंडल बांटा जा। ब्राह्मण कैसे इनके साथ रहे? सीएम दिया है ब्राह्मणों का ब्रजेश पाठक, कैसी बात है? उपमाना चुप, उपमाना चुप। जिसको उप मंत्रालय दे दिया गया, उप मुख्यमंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री नहीं है, स्टूल मंत्री। जिसको उप मुख्यमंत्री दे दिया गया, जिस समाज को, उस समाज को चुप करा दिया गया, उपमाना चुप। 27 के चुनाव से पहले हो क्या गया है ब्राह्मण समाज के लोगों को? भाई अखिलेश यादव का झंडा उठाने चले आए। देखिए, पुरातन इतिहास से ब्राह्मण एक जागरूक समाज रहा है। ब्राह्मण जिस तरफ चल पड़ता है उसी तरफ सारा समाज को लेकर वो चल पड़ता है और ब्राह्मण ये जान चुका है, क्योंकि ब्राह्मण का विकल्प कहीं नहीं बचा है, तो ब्राह्मण खुद अपना एक विकल्प बनाती है और जो अच्छा होता है उसको चुन लेती है। वही आज भारतीय जब जनता पार्टी को उसने चुना था तो सत्ता में पहुंचाने का काम किया था, लेकिन जब ये इस योगी सरकार में इस बात को देख रही है
कि आज जब स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर जब हम लोगों को जनेश्वर मिश्रा पार्क में नहीं जाने दिया गया, तो आज हम सभी एकजुट होकर इस पूरे 18 मंडल और उत्तर प्रदेश के सभी ब्राह्मण समाज के लोग आज यहाँ पर सनातन पांडे जी के संयोजन में और श्री कृष्ण कुमार ओझा जी विधानसभा 285 के नेतृत्व में हम सभी यहाँ पर आने का काम किया है। और इस बात को बताना चाहते हैं कि शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, इस पूरे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण सर्ववंदित है। और आज यहाँ पर ब्राह्मण अपने ओट और चोट से इस पूरे योगी के दम्भी सरकार को बदलने के लिए एकजुट हो गया है। वही ब्राह्मण समाज एक साथ होकर एकजुट होकर इस कार्यालय में हमारे अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार को पलटने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का मंदिर बनने जा रहा है बिहार के पटना में। हमारे अखिलेश यादव का केदारेश्वर मंदिर निर्माण वहां पे पूरा हो गया है, हम लोग उसका भी दर्शन बहुत जल्द करने वाले हैं। अखिलेश यादव की मंदिर का दर्शन। जी हाँ, थोथा चना बाजे घना, मुंह में राम बगल में चोरी और उसके बाद अयोध्या में चंदा चोरी, ये नहीं चलने वाला है। क्या लग रहा है 27 के चुनाव से पहले ब्राह्मणों का ये रुख किस तरीके का जो है माहौल बदलने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी 27 में ब्राह्मणों का रुख अखिलेश यादव के साथ है, क्योंकि जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे भुवन बहुत सज्जन बीरा। इस गाय और ब्राह्मणों का अपमान का जवाब इस बार ब्राह्मण 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बना के इसके बाद करेगा। राम मंदिर बनवा दिया है बीजेपी ने, कहा आप कह रहे हैं अपमान। राम मंदिर के नाम पर केवल उन्होंने चोरी और धन उगाही किया है। हाँ, अरे चोरी तो पप्पू यादव ने किया है संसद के बाहर। जी, अरे वो तो भगवा चोले में चोरी अब जहाँ से हुई है वो आप सब पूरी पब्लिक समझ रही है। ब्राह्मण अब जाग चुका है, अब इनकी झूठ और फरेबता को समझ चुका है। अब ब्राह्मण केवल और केवल अखिलेश यादव की ही सरकार बनाएगा इस बार। नरेंद्र मोदी का मंदिर बनने जा रहा है पटना में। वो भगवान नहीं है जो उनका मंदिर हम पूजा करेंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं भगवान है श्री नरेंद्र वो चौकीदार चोर हैं। चौकीदार चोर है। हाँ, अरे भगवान मान रहे हैं आप, चोर बता रहे हैं। अरे ऐसे तो भगवान हैं तो सभी भगवान हैं, हमारे अंदर भी भगवान है। ब्राह्मण नहीं मानेगा भगवान, ब्राह्मण उनको भगवान नहीं मानेगा। ब्राह्मणों के लिए वो भगवान थोड़े हैं, वो चोर हैं। 27 के चुनाव में ब्राह्मणों का रुख बताइए। मैं फतेहपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हमारे यहाँ ब्राह्मणों ने लोकसभा चुनाव पे 50% वोट दिया। नरेश उत्तम पटेल जी को चुनाव जीते वो। 10 साल से वहाँ केंद्रीय मंत्री शादी लोन जो जीत रही थी, लेकिन ब्राह्मणों का रुख बदला, वोट दिया। और जो ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है पूरे प्रदेश में, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, मकान कब्जे किया गया है, इनकाउंटर किया जा रहा है, कुछ चीज़ों का बदला लेने के लिए हम लोगों ने अखिलेश जी से बात की, समर्थन करेंगे। वो हमारे साथ है, उनको हम सरकार बनाएंगे 27 में। क्या लग रहा है 27 चुनाव से पहले? समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है जनता। सरकार बनाने में बड़ा योगदान देता है ब्राह्मण, कहाँ चल दिया? ब्राह्मण चल नहीं दिया, ब्राह्मण पूरी तरीके से जा चुका है, समाजवादी पार्टी का झंडा उठा चुका है और समाजवादी पार्टी की अगुवाई में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार बनाने जा रहा है अखिलेश यादव, जो 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी कह रही 27 में 27 सीट गई बीजेपी हवा है, कभी खत्म हो है गई बीजेपी। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 27 के देखिए इरफान सोलंकी जी है। 27 के चुनाव से पहले क्या लग रहा है इरफान जी? 27 के जीत के आएंगे इंशाल्लाह। आपकी विधायिका 27 में 27 सीट नहीं पाने वाली है सपा। चलिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अच्छा, एक केशव प्रसाद मौर्य का बयान वायरल हो रहा है, कह रहे मदरसों से आतंकवादी पैदा होते हैं। अब देखिए, उनकी जो भाषा, उनको जो अच्छा लगता है वो बोले। यार हमें मालूम है धार्मिक गुरु जो होते हैं या धार्मिक स्थान जो होते हैं, वहाँ से इंसान धार्मिक बन के निकलता है, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो आपके मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, गुरुद्वारे हो। ऐसे लोगों को अगर कोई गलत बोल रहा है, ये गलत बात है। लगातार जौहर यूनिवर्सिटी हो, मदरसा हो, मस्जिद हो, टारगेट क्यों किया जा रहा है मुस्लिम धार्मिक? इसलिए कहा जाता है कि यही बातें उनके लोग सुनना चाहते हैं, पर हकीकत में इंसान ये बातें नहीं सुनना चाहता। 27 में बड़ा बदलाव होगा। ठीक है। ब्राह्मण समाज पूरी तरह से संकल्प ले लिया है और निश्चित तौर पर 2027 में अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत नहीं 300 पार सीट देकर मुख्यमंत्री बनाएगा। बीजेपी कह रही है 27 में 27 सीट नहीं पाएगी समाजवादी। बीजेपी की हताशा है ये, बीजेपी की निराशा है ये। अभी उपचुनाव में बीजेपी ने अपना हासिल देखा, वो उनकी बौखलाहट है। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है, क्या करना है, ये अंदाज नहीं पा रहा। सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, सनातन का बोलबाला है, ऐसे में ब्राह्मण को क्या जरूरत पड़ेगी सपा का दामन थामने की? देखिए, वो दिखावटी सनातन है और ब्राह्मण जो है असली सनातनी है। राम मंदिर बनवाया है। राम मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया है, राम मंदिर में चोरी उन्होंने कराया है। चोरी करवाया। हाँ, चंदा ब्राह्मणों ने ललकारा है
ब्राह्मणों ने ललकारा है 2027, ब्राह्मणों की ललकार है 2027 में सपा की सरकार है। फाफा मऊ से आदरणीय बड़े भाई मनोज पांडे जी विधायक बनने जा रहे हैं और वो मंत्री भी बनने जा रहे हैं। बात कही जाती कि जब ब्राह्मण बोलता है और तब सिंहासन डोलता है, ये सच करने वाले हैं। ये सौ नहीं, ये क्या लग रहा है सर, 27 के चुनाव से पहले ब्राह्मणों की क्या रणनीति बना रहा है? ब्राह्मण ने करवट ले ली है, ब्राह्मणों ने अंगड़ाई ले ली है, सिंहासन डोलेगा। सिंहासन डोल रहा है। इसीलिए उन्होंने जनेश्वर मिश्र पार्क में परमिशन नहीं दिया ब्राह्मणों का, नहीं तो आज ही सिंहासन डोल नहीं भूकंप आ गई होती लखनऊ की धरती पर। ब्राह्मणों के दम पे सरकार बनी है बीजेपी की, फिर ब्राह्मण नाराज क्यों है? जब जब उपयोग करना होता भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का ही नहीं दूसरी जातियों का भी उपयोग कर लेती है, लेकिन सत्ता की मलाई योगी जी और उनके स्वजातीय ही खा रहे हैं। आप नाराज है, लेकिन ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। ब्राह्मण समाज से आते हैं मनोज पांडे। आदिकाल में राजाओं के यहाँ रहते थे, कुल पुरोहित रहते थे, तो कुल पुरोहित को सारा लाभ मिलता था मलाई। हम वो ब्राह्मण है जो दक्षिणा लेकर के और दान देने का काम, दक्षिणा लेकर के और शिक्षा देने का काम करते हैं। हम वो ब्राह्मण हैं जिन्होंने चाणक्य के वंशज को आगे बढ़ाते हुए, चाणक्य से शिक्षा लेते हुए घनानंद की सरकार गिरा दी थी। उस समय में अकेला चाणक्य जब था तो घनानंद की सरकार गिरा दी थी। तो आज तो इतने चाणक्य के वंशज यहाँ खड़े हैं, इस योगी की सरकार डोल नहीं रही है, कल से हिलती हुई मिलेगी। क्या लगता है, आरोप ये लगते हैं कि ब्राह्मण समाज जो है वो सत्ता बनाने में जो है अपना पूरी भूमिका निभाता है और लाभ भी लेता है। आप नाराज है, ब्राह्मण समाज के तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लाभ ले कौन रहा है असल में भाई? देखिए, सत्ता की मलाई स्वजातीय खा रहे हैं। अभी कोविड जो अभी सिरप का जो मामला आया था दब गया ना। 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। ब्राह्मणों की अगुवाई में ब्राह्मण इस बार करवट ले चुका है। जब जब ब्राह्मण जिस तरफ रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार उस तरफ रही है। ब्राह्मण ने ठान लिया है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी को इस बार मुख्यमंत्री बना करके, और उत्तर प्रदेश में जो भी ब्राह्मण समाज में गरीब रह गए हैं, तो अखिलेश यादव जी सोचते हैं, आप ध्यान कीजिए कि 2012 से 17 की सरकार जब थी तो गरीबों को जो दबंग गांवों में मारते थे, उनके ऊपर अत्याचार होता था, उनके परिवार के ऊपर, तो डायल 100 उन्होंने शुरू किया था कि एक फोन में पुलिस आ जाए और गरीबों के ऊपर जो अत्याचार दबंग गांव के कर रहे हैं उसको रोका जा सके। अगर गरीबों के घर के बहु बेटियों को प्रसव वेदना होती थी तो उनको अस्पताल ले जाने के लिए कोई साधन और संसाधन नहीं थे, गरीबों के पास पैसे नहीं थे, तो इन कमजोर और गरीबों के बहु बेटियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए अगर संसाधन और साधन की सरकारी व्यवस्था किसी ने की तो ये सोच केवल माननीय अखिलेश यादव जी की थी। जब कोई गरीब का बेटा सड़क पर एक्सीडेंट में पड़ा तड़प रहा होता था तो कोई अपनी गाड़ी से लेकर के उसको अस्पताल नहीं पहुंचाता था, तो माननीय अखिलेश यादव जी की सोच थी कि उन्होंने एम्बुलेंस चालू की कि एक फोन कॉल में एम्बुलेंस पहुंच जाती और उस व्यक्ति को जिला अस्पताल और नहीं होता तो वहाँ लखनऊ के अस्पताल तक पहुंचाती। ब्राह्मणों ने ठाना है कि 27 में ब्राह्मणों ने ठाना है कि 2027 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, और एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है जो पढ़ा लिखा हो, जो झूठ नहीं बोलता हो, केवल हिंदू मुसलमान नहीं करता हो, जो समाज में सही रूप से, समाज में जो सबसे पीछे और सबसे कमजोर है उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ देने का कार्य अगर कोई किया तो अखिलेश यादव ने किया, इसलिए ब्राह्मण उनका साथ देगा। सर, क्या लग रहा है 27 के चुनाव से पहले ब्राह्मणों का ये बदलाव, ये बड़ा एक जो कदम उन्होंने उठाया है, इस रुख को कैसे देख रहे हैं? ब्राह्मणों ने आज ये संकल्प लिया कि 2027 में इस आताताई सरकार को उखाड़ फेंकने के साथ ही हम लोग श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और 29वें देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प आज ब्राह्मणों ने ले लिया। बीजेपी से नाराज क्यों है ब्राह्मण? क्योंकि सत्ता बनाने में पूरी भूमिका निभाता है ब्राह्मण समाज, और कहा जाता है कि जब जब ब्राह्मण बोलता है सिंहासन डोलता है, तो फिर क्या नाराजगी हो गई कि सपा की तरफ रुख कर रहा है ब्राह्मण समाज? ब्राह्मणों ने इस सरकार को अपने खून से सींचने का काम किया और पूरा इस सरकार बनाने से लेकर यह सरकार को चलाने में भी ब्राह्मणों की भूमिका रही। लेकिन सबसे ज़्यादा जब उत्पीड़न ब्राह्मणों का हुआ तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देखा और उन्होंने हर मोर्चे पे लोगों का सम्मान किया, बधाई दी, लोगों के लिए हमेशा खड़े रहे। नाराजगी ब्राह्मणों को है किस बात की भाई? बीजेपी से जो समाजवादी का झंडा उठा लिया आज। तमाम कारण हैं। आज खाटी समाजवादी श्रद्धेय जनेश्वर मिश्र जी की जयंती थी, जिनके नाम पर एशिया का सबसे बड़ा पार्क आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश लखनऊ में बनाया। उन्हीं की जयंती के कार्यक्रम के लिए इस ब्राह्मण विरोधी सरकार ने परमिशन तक नहीं दी। 27 के चुनाव में ब्राह्मण का रुख क्या रहेगा? 27 के चुनाव में ब्राह्मणों का रुख एकदम स्पष्ट और एक तरफा
आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। क्योंकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी से जैसा नेता हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है, और किसी दल ने आज तक ब्राह्मणों को इतना सम्मान किसी ने नहीं दिया। क्या लगता है सर, जिस तरीके से बड़ा आरोप बीजेपी लगा रही है कि 27 में 27 सीट नहीं पाएगी समाजवादी पार्टी, और ऐसे में ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं आज इतनी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए, 27 में कैसा रूप रहने वाला है? पूरे उत्तर प्रदेश में यही ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहा है 27 में, किस मुद्दे और पर? आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। नाराजगी क्या है? ब्राह्मणों का जितनी ज्यादा हत्याएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, जितना ज्यादा ब्राह्मणों का अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, जितना ज्यादा ब्राह्मणों को तिरस्कार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, कभी नहीं हुआ है। लोग तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण सत्ता बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है, बीजेपी की तो सरकार वही भूमिका का निर्वहन करेगा और आदरणीय अखिलेश यादव जी को 27 में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। 27 के चुनाव से पहले ब्राह्मणों का ये बदलता हुआ रुख क्यों है? क्या ये जो देशपूर्ण भाजपा सरकार की नीतियां थी और जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को उपेक्षित किया जा रहा था, आज उसी का परिणाम है कि ब्राह्मण समाज ने अपनी शक्ति दिखाकर ये बता दिया है कि इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। लोग आरोप ये लगाते हैं कि बीजेपी सरकार का सबसे ज्यादा लाभ जो है ब्राह्मण समाज लेता है, चाहे नौकरियों में हो चाहे जिस चीज में हो, उसके बाद भी नाराजगी क्यों है आप लोग? यही तो दुर्भाग्य है हाँ। कि ये जो आरोप लगता है उसी से तो बचना है। जिस तरीके से ब्राह्मणों की इनकाउंटर हो रहा है, आप लोगों से छुपे हुए नहीं है। और आपने देखा जैसे माननीय अखिलेश जी ने कहा कि वहाँ डिप्टी सीएम है और उनकी कोई होमगार्ड भी नहीं सुनता, तो आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मणों की वहाँ पे क्या कदर है। मतलब ब्रजेश पाठक का मुंह भी नहीं देखा गया इस बार ब्राह्मण समाज जो अखिलेश यादव की तरफ जा रहा है। नहीं, ब्राह्मण कोई मुंह है ही नहीं। ब्रजेश पाठक का कभी राजनीतिक कोई चरित्र रहा नहीं, जीवन में वो दल बदलते हुए आए और आज वो भाजपा में है, तो ब्राह्मण समाज उनको क्यों देखेगा? मनोज पांडे सपा छोड़कर गए हैं बीजेपी। वो अपने निहित स्वार्थों के लिए गए हैं, उनके अपने कुछ स्वार्थ होंगे, उनको पूरा करने के लिए वो चले। बीजेपी बड़ा आरोप लगा रही है कि 27 में 27 सीट नहीं पाएगी समाज। ये समय बताएगा कि हम 300 सीटों बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी सरकार। कहावत को सच करने वाले जो कहा जाता है कि जब ब्राह्मण बोलता है तब सिंहासन डोलता है। ये बिल्कुल सच है, ब्राह्मण समाज को दिशा देने का काम करता है। और जब ब्राह्मण ने आज जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पे ये ठाना है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि सरकार बनेगी। और सरकार डर गई थी इसी बात से, इसीलिए उन्होंने जनेश्वर मिश्रा जी के पार्क में अनुमति नहीं दी, क्योंकि लाखों लोगों की संख्या आने के लिए तैयार थी। लेकिन आज आपने देखा कि विक्रमादित्य मार्ग भरा हुआ था और पार्टी कार्यालय में पैर रखने की जगह। अच्छा, नाराजगी सबसे ज्यादा आप लोगों में किस बात की? राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ उसको लेकर, या यूजीसी जैसे कानून को? नहीं, यूजीसी को लेकर मेन मुद्दा है। और चंदा चोरी इसलिए नाराजगी है क्योंकि जो देश में जो बात करते थे भगवान राम की, जब वो राम को ही सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, एक मंदिर को सुरक्षित नहीं रख पाए, वहाँ इतना बड़ा घोटाला रखा, तो हम कैसे आशा करें कि देश और प्रदेश उनके हाथों में सुरक्षित। तो हम समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद थे और तमाम ब्राह्मण समाज के जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे बातचीत कर रहे थे आने वाले 2027 चुनाव को लेकर। जिस तरीके से ब्राह्मण समाज जो है वो बड़ी चेतावनी दे रहा है बीजेपी को कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को जो है सत्ता से दूर करने वाला है ब्राह्मण समाज, और फिर से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने वाला है। तो तमाम लोग थे, तमाम लोगों से हमने बातचीत की, लोगों की राय आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें जीके न्यूज़ लाइव।